आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। हजारीबाग में पीएम मोदी ने किया शहीद विजय सोरेंग को नमन, की सौगातों की बारिश, कहा हम अभिभावक की तरह उनके साथ हैं। झारखंड समेत पूरे देश के विकास के लिए प्रयासरत हूं और रहूंगा। मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा 14 साल तक भ्रष्टाचार, अब विकास ही झारखंड की पहचान। झाविमो के रांची लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरेंडर करने वाले उग्रवादियों को 1 करोड़ और देश के शहीदों को 10 लाख। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि बाबूलाल से बड़ा नेता कोई नहीं। बोकारो में हेमंत सोरेन ने ली चुटकी, कहा सिर्फ कागजों और पोस्टरों में दिख रही है सरकारी योजनाएं, धरातल पर कुछ नहीं। आज की राजनीतिक हलचल, भाजपा ने दी शहीद विजय को श्रद्धांजलि, आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन। शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए शिवसेना ने किया पूजन और हवन। आज की प्रमुख हेडलाइंस, शहीदों के शोक में कल देश में ठप रहेगा व्यापार। शहीद विजय के परिजन को सीसीएल और बीसीसीएल कर्मी देंगे 1 करोड़ 75 लाख। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हजारीबाग में झारखंड को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने भारत माता की जय से अपना संबोधन शुरू किया, कहा भगवान बिरसा मुंडा की कर्म भूमि को जोहार, आपका प्यार ही हमारे काम करने की ताकत है। झारखंड की धरती क्रांति वीरों की धरती है। शहीद विजय को श्रद्धांजलि, अभिभावक के रूप में शहीदों के परिवारों के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री हजारीबाग के गांधी मैदान में रविवार को जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि शहीद विजय जी के बच्चों और परिजनों को हृदय से नमन करता हूं, जो इस विपदा का सामना कर रहे हैं। उनके साथ पूरी सरकार अभिभावक के रूप में खड़ी है। हम सबको मिलकर यह फर्ज निभाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड के काम को और गति देने आया हूं। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत 57,000 लोगों का इलाज हुआ। देवघर में एम्स के बाद अब झारखंड को 3 मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं। पीने के पानी की 350 योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। सिंचाई के लिए मंडल डैम मिला। 27 लाख किसानों को स्मार्टफोन मिलेगा। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाना हमारी प्राथमिकता है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। रामगढ़ में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। हजारीबाग की बेटी कैप्टन शिखा सुरभि का जिक्र करते हुए कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल पूरे देश भर में बेहतर साबित होंगे। कान्हा दुग्ध योजना से कुपोषण दूर होगा। किसान, गरीबों, वंचितों, शोषितों को सशक्त करना सरकार का उद्देश्य और परम लक्ष्य है, क्योंकि 4.5 साल पहले आपने पूर्ण बहुमत वाली सरकार दी है। पूरे देश के विकास के लिए मैं हमेशा से प्रयत्नशील हूं और रहूंगा। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। हजारीबाग में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है। विजय सोरेंग जी ने राज्य की बलिदानी परंपरा को कायम रखा। उन्हें नमन और श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री को जनता ने प्रेम किया और विश्व ने सराहना की। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और झारखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और राज्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज झारखंड को विकास के नाम से जाना जाता है। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगने दिया। नक्सलवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त की ओर झारखंड बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि झारखंड में 57,000 लोगों को अब तक आयुष्मान योजना का लाभ मिला। सुकन्या योजना की शुरुआत हुई। 27 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री के मंत्र सबका साथ सबका विकास को लेकर हम लोग चलते हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2014 के नरेंद्र मोदी की एक एक बात एवं घोषणाओं का जनता खुद आकलन करे, इसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय ले। 2014 के चुनाव में किए गए एक भी वादे पूरे नहीं हुए। ऊपर से जन धन योजना के तहत गरीबों के पैसे छीन लिए गए। जीएसटी एवं नोटबंदी से लघु एवं मध्यम कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए। काला धन लाकर खाते में पैसा डालने तो दूर, नाम तक घोषित नहीं हुए।
क्योंकि काला धन भाजपा एवं उनके सहयोगी धन्ना सेठों का है। उक्त बातें बाबूलाल मरांडी रविवार को रांची के हरमू मैदान में पार्टी द्वारा आयोजित रांची लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कह रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश के लिए शहीद होने वालों के नाम पर राजनीति बंद करे। उग्रवादी के सरेंडर करने पर उन्हें 50 लाख से 1 करोड़ तक देते हैं, मगर एक शहीद जवान को महज सिर्फ 10 लाख। मौके पर कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि झारखंड में बाबूलाल से बड़ा संघर्षशील आदिवासी नेता कोई नहीं है। यह दूरदर्शी है और इनके मन में झारखंडी का दर्द छुपा है। इनके मन में झारखंड विकास का एक मॉडल है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा को जवाब राज्य की जनता आगामी चुनावों में देगी। अगली बार राज्य में आदिवासियों एवं मूलवासियों की सरकार बनेगी। सोरेन ने यह बातें रविवार को बोकारो में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने चुटकी ली कि राज्य में सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों और पोस्टर पैम्पलेटों में दिखती है, धरातल पर काम नहीं दिखता है। विधि व्यवस्था की स्थिति चौपट है। गांव से लेकर शहर तक प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास विश्वम गुरु शिबू सोरेन का सुबह में चरण छूते हैं और रात होते ही उन्हें अपराधी बताने लगते हैं। यह बातें मुख्यमंत्री की जुबान से शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि जितना खर्च उनके प्रचार प्रसार में किया जाता है, यदि वह राशि गरीबों के कल्याण के लिए खर्च की जाती तो उनका उद्धार हो जाता। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। भाजपा ने दी शहीद विजय को श्रद्धांजलि, आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन। भाजपा रांची महानगर एवं ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में फिदायनी हमले में मारे गए गुमला के शहीद विजय सोरेन को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में सांसद रामटहल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, विधायक नवीन जायसवाल, राम कुमार पाहन, डॉक्टर जीतू चरण राम, उषा पांडे, सुबोध सिंह गुड्डू, सत्यनारायण सिंह ने अपने उद्बोधन में पुलवामा घटना की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ अपना विचार व्यक्त किया। सबने कहा कि इस घटना के बदले भारत सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कदम उठाएगा। शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए शिवसेना ने किया पूजन और हवन। शिवसेना ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए पूजन और हवन किया। यह कार्यक्रम रविवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप हुआ। साथ ही यह दिन संकल्प दिवस के रूप में भी मनाया गया। मौके पर शिवसेना प्रदेश महासचिव संदीप मुखर्जी ने कहा कि जिस तरह इन जिहादी नपुंसकों ने हमारे 40 जवान के पीठ पीछे वार करके मारा है, उसके बदले में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि पाकिस्तान में नरसंहार चाहिए। पूरा देश बदले की आग में उबल रहा है। शिव सैनिकों ने कहा कि हमारे देश के जवान दिन रात हर मौसम में रक्षा के लिए बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते हैं। इसलिए हम भारतीयों का भी फर्ज बनता है कि हम भी सैनिक बनकर देश के अंदर के गद्दारों को चुन चुन कर मारें। आज की प्रमुख हेडलाइंस। शहीदों के शोक में कल देश में ठप रहेगा व्यापार। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए व्यापारियों ने सोमवार 18 फरवरी को देश भर में भारत व्यापार बंद की घोषणा की है। बंद का आह्वान व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने किया है। कैट ने बयान में कहा कि बंद के दौरान सभी थोक और खुदरा बाजार बंद रहेंगे। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के घंटा घर और चांदनी चौक पर दोपहर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ पाकिस्तान और चीनी सामानों का पुतला फूंका जाएगा। शहीद विजय के परिजन को सीसीएल और बीसीसीएल कर्मी देंगे 1 करोड़ 75 लाख। सीसीएल के 39,581 और बीसीसीएल के 46,344 कोयला कर्मी पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिजनों को 1 करोड़ 75 लाख रुपए देंगे। इसके लिए कोयला कर्मियों ने अपने वेतन से 200 रुपए का भुगतान करने की इच्छा जताई है। वह राशि कोयला कर्मियों के फरवरी माह के वेतन से कटेगी। यह निर्णय रविवार शाम सीसीएल मुख्यालय रांची के कोयला कक्ष में आयोजित संयुक्त सलाहकार संचालन समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने की। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।